was excited about this session. Guys, write down in chat box. Show me your excitement about this session. Are you excited? क्या आप सभी रेडी हो? अगर आप सभी रेडी हो सो मेक श्योर राइट डाउन कमेंट करके बताइए आप में से कितने लोगों ने अभी जस्ट रिसेंटली बिजनेस को शुरू किया है। एंड दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग पता है बिजनेस को तो स्टार्ट कर देते हैं, बट जब बात सेल्स क्लोजिंग की आती है हम बहुत ज्यादा एक उम्मीदें लेके बिजनेस के अंदर आते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होकर बिजनेस के अंदर आते हैं, बट लास्ट मोमेंट पे जब हमें अपनी सेल्स को क्लोज करना होता है तो वहां पे ही हम प्रॉपर तरीके से कैपेबल नहीं हो पाते एंड अपनी सेल्स को क्लोज नहीं कर पाते हैं। अब और आप में से कितने लोगों के लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है? आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि सर हम चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, बट कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं है। सर हम चाहते तो हैं बहुत कुछ आगे बढ़ना, बट अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं पर उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ऐसे क्या कमी है जो हम खुद को ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपके साथ में ये प्रॉब्लम है तो आज सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। राइट डाउन इन चैट बॉक्स। एंड दोस्तों, जितनी भी आपकी टीम है, जितने भी आपके और पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी इंसान आपके साथ में बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं उसको शेयर करिए। लास्ट 2 मिनट के अंदर अंदर मेक श्योर यू नीड टू इनवाइट योर टीम गाइस, यू नीड टू इनवाइट योर टीम। एंड दोस्तों, इस ट्रेनिंग के अंदर अपनी वीडियो को ओपन करिए। राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस सेशन। तो अभी मुझे कमेंट करके बताइए आप में से कितने लोगों ने अभी रिसेंटली बिजनेस को स्टार्ट किया है। How many people are recently start this business? आप में से कितने लोगों ने अभी जस्ट बिजनेस की शुरुआत करी है? बहुत सारे लोग, मोस्टली लोगों ने आज बिजनेस की शुरुआत करी है। सो क्या आपने अपनी पहली सेल क्लोज की? कितने लोगों ने की है? आप में से कितने लोगों ने अपनी पहली सेल क्लोज की? राइट डाउन इन चैट बॉक्स। आप में से कितने लोगों ने अपनी पहली सेल क्लोज की है? दैट्स अमेजिंग। ओके, नाइस। दोस्तों, आप वीडियो को ओपन कर लीजिए एंड जहां पे भी आप बैठे अपनी वीडियो को ओपन करके अपने साथ में डायरी पेन जरूर ले लीजिएगा। एंड ज्यादा टाइम ना लेते हुए ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। सो फैमिली, कैसे हो आप सभी के सभी? फैमिली, कैसे हो आप सभी के सभी? राइट डाउन चैट बॉक्स गाइस, भेजिए। बहुत ही बढ़िया। हमारी प्यारी ऑडियंस, हमारी बहुत ज्यादा शानदार प्यारी प्यारी ऑडियंस है आज हमारे साथ में। तो दोस्तों, आज इस सेशन के अंदर देखो, ओके, नाइस नाइस। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी मेरी वीडियो क्लियर आ रही है? यश जी, मैंने दूसरी आईडी से भी ज्वाइन किया हुआ है, तो मेक मी अ को होस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो दोस्तों, आप में से कितनी ऑडियंस कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए। आप में से जो हमारी ऑडियंस है, दोस्त किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से आज इस ट्रेनिंग के साथ आज कहाँ से आज इस ट्रेनिंग के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं हमसे? राइट डाउन इन चैट बॉक्स गाइस, राइट डाउन इन चैट बॉक्स। जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट। कमेंट करके, कमेंट 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 कमेंट। दोस्तों, आप सभी के कमेंट्स मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, तो अपने कमेंट मुझे यहाँ पे दिखाइए। ओके, बिहार से, झारखंड से, ओके, मेरठ से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से लोग हमारे साथ में कनेक्टेड है। इनफैक्ट दिल्ली से मैं भी हूँ यार, यूपी से भी लोग हमारे साथ में कनेक्टेड है, महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल से, असम से, मवाना से लोग हमारे साथ में एंड स्टेट्स विद अस, राइट? ऑल ओवर इंडिया से आज लोग हमारे साथ में कनेक्टेड हैं एंड आई एम रियली फील ग्लैड कि आज हमारे साथ में एक जेन्युइन और एक बहुत प्यारी ऑडियंस हमारे साथ में आज कनेक्टेड है। पालदा से भी लोग आज हमारे साथ में कनेक्टेड है। अरे वाह, ओके, नाइस। ठीक है, आप सभी अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, सभी का प्रोसेस बहुत ज्यादा अलग होगा, सभी आप सभी के लोगों का जो है माइंडसेट बहुत ज्यादा अलग होगा, राइट? बट एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, पैसा कौन कमाना चाहता है? हाउ मेनी पीपल्स वांट टू अर्न मनी? आप में से कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं? आपने पैसे को लिए कमाने के लिए ही किसी ने अपने घर के गाड़ी लेने के लिए, बंगला लेने के लिए, लैपटॉप लेने के लिए, फोन लेने के लिए, आईफोन लेने के लिए, लाइक बाइक लेने के लिए, कार लेने के लिए, घर, जो भी आपका ड्रीम, कुछ भी करने के लिए आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी, राइट? दोस्तों, एक सिंपल सा फंडा आपने लेके चला, यस आई वांट टू अर्न मनी, मुझे पैसा कमाना, राइट? बहुत सारे हम सभी के सपने होते हैं,
बट एंड ऑफ द पॉइंट कोई भी इंसान सब तब सर्च कर पाता है जब उसके अंदर वो ताकत होती है, उसके अंदर वो मेंटोरशिप उसको मिलती है, जो जेन्युइनली वो पर्सन उसको यूज करके आगे बढ़ता है, राइट। मोहनपुर, वेस्ट बंगाल, ओके। सो दोस्तों, इस ट्रेनिंग के अंदर आज हमारे साथ में बहुत जबरदस्त प्यारी प्यारी ऑडियंस बैठी हुई है, राइट। सो गाइज यू नीड टू ओपन योर वीडियो यार, अपनी वीडियो को भी इस ट्रेनिंग के अंदर ओपन करके बैठना। जैसे हमारे रुचित जी हैं, मसूद जी हैं, दर्शन जी हैं, चांद जी हैं, सीता जी हैं, विकी जी हैं, शिफा जी है, सोमा जी है, पायल जी हैं, इंकू जी, बलोराम जी, मकवाना जी, इंदू यादव जी। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल आर कनेक्टेड विद अस, राइट। बहुत सारे लोग आज हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। दोस्तों, आज आपने रिसेंटली बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे बोला, बहुत सारे ड्रीम हम सबके होते हैं, बट जब हमारा पहला दिन होता है ना बिजनेस के अंदर, जो पहली शुरुआत हम करते हैं, बहुत एनर्जी और बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है कि सर हम बिजनेस को कर देंगे। कुमार जी ऐसे कुछ है, सर हम बिजनेस को बढ़िया कर देंगे, सर हम अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, सर हम 1-1 लाख रुपए महीना छापना शुरू कर देंगे, सर फिर मैं भी अपने वीडियोस ही बनाऊंगा, आई एम फकिंग मिलियनियर, ऐसे वीडियोस बनाएंगे हैं। अंकित जी सही बोल रहा हूँ मैं, ऐसा होता है। बहुत ज्यादा मोटिवेशन हम माइंड के अंदर रहती है भाई, बहुत सारी चीजें। बट एक चीज मैं बताऊं, जब आप बिजनेस को शुरुआत करते हो, जो आपका पहला दिन होता है, जैसे आपने आईडी लगा ली, आप ग्रुप के अंदर ऐड हो, आपको सारी चीजें मिल गई, देन उसके बाद एक मन के अंदर क्वेश्चन आता है, नाउ व्हाट, नाउ व्हाट आई डू। कितने लोगों के मन के अंदर ये थॉट आया कि भाई अब क्या करें? हाउ मेनी पीपल्स आर फीलिंग एज इट इज लाइक दैट, कि सर अब क्या करें मुझे नहीं पता। अब इसके बाद क्या फेज आता है कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि भाई अब आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, ऐड रन करना शुरू करो, करना स्टार्ट करो, आप जो है अब स्टोरी लगाना स्टार्ट करो, स्टेटस मार्केटिंग करो, डीएम मार्केटिंग करो, फेसबुक ऐड पे पैसा खर्च करो, राइट, प्रमोशन मार्केटिंग करो, ब्रांड कोलैबोरेशंस करो, राइट, वीडियो एडिटिंग सीख लो। 10 चीजें आपको बतानी स्टार्ट हो जाती है। अब ये सारे थॉट हमारे माइंड के अंदर रहता है, ओ माय गॉड कैसे करेंगे? कितने लोगों के साथ में एज इट इज ये सिचुएशन है? कितने लोगों के साथ में एज इट इज यही सिचुएशन है ना? तो दोस्तों, आज इसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ इस ट्रेनिंग के अंदर। देखो, सबसे पहले तो हम 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। दैट इज कि कोई भी इंसान जब बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो जिस कंपनी में आप स्टार्ट हो चुके हैं, जिस कंपनी में आपने बिजनेस की शुरुआत की है, क्या उसके बारे में आपको पता है? सेकंड, हम बात करेंगे कि आपने अपनी पहली सेल कैसे क्लोज करनी है। थर्ड, हम बात करेंगे पहले 30 डेज के अंदर आपका रोड मैप क्या होगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि आप अपने बिजनेस के अंदर किन किन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, यानी कि मतलब रिचिंग बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया भाई आपने? जानते हैं तिवारी जी? बताइए, क्यों स्टार्ट किया रिचिंग बिजनेस? राकेश जी, क्यों स्टार्ट किया रिचिंग बिजनेस? आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, राइट योर ओपिनियन विद मी, जिस भी तरह से। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो को अगर ओपन नहीं किया भाई, वीडियो को ओपन करके बैठ जाओ। सूरज जी बैठ जाओ यार, लेट के ट्रेनिंग नहीं होती है, लेट के कभी भी ज्ञान नहीं दिया जाता। बैठ जाओ। कोई भी इंसान मुझे देखा ना, अरे बैठा हुआ, लेटा हुआ, उनको हम उठा देंगे। जैसे हमारे अंकु मरावा जी है। अंकुर जी बैठ जाओ। रीजन क्या है आपका बिजनेस को ज्वाइन करने का? व्हाट इज योर रीजन? सबसे पहले तो वो वाई क्लियर कर लो कि भाई रिचेंट बिजनेस के अंदर क्यों ज्वाइन किया। देखो, सिंपल सी, सबसे पहले तो एक बात जान के चलो कि रिचेंट बिजनेस के अंदर ऐसा क्या है जो आज की डेट में आप इस बिजनेस के अंदर हो। सबसे पहली बात, रिचेंट बिजनेस के अंदर एक अच्छा खासा एजुकेशन सिस्टम है, राइट। वी हैव अ ग्रेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम बिकॉज आई हैव लर्निंग एटीट्यूड। बहुत अच्छी बात है जी, राइट। बहुत बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, बहुत ज्यादा बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इनफैक्ट दोस्तों, जो सपोर्ट सिस्टम है ना रिचर्ड का, दैट इज इनक्रेडिबल। एंड ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे वो बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स बोल रहे हैं जो आज रिचर्ड बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं एंड दोस्तों अर्निंग कर पा रहे हैं, राइट। दोस्तों, यही नहीं, रिचिन के अंदर जितने भी सारे लोग आज काम कर रहे हैं, वी हैव अ ग्रेट कंटेंट क्वालिटी प्रोडक्ट। हमारे पास में बहुत अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट आज अवेलेबल हैं, राइट। एंड दोस्तों, एक बहुत अच्छा लर्निंग सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पे दिया जाता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जहाँ पे आप ग्रोथ कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें रिचिन बिजनेस के अंदर आज अवेलेबल हैं, राइट। एंड दैट्स व्हाई यू डूइंग दिस बिजनेस। रंजोत जी बैठ जाओ मेरे भाई। देखो, लेट के कोई पर्सन यहाँ ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करेगा। लेट के आप में से कोई भी ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करेगा। क्या सोच रहा था, बच जाओगे?
भाई पूरा सिस्टम यार यहाँ पे सामने रखा हुआ है ताकि आप में से एक एक इंसान को मैं देख सकूं, ठीक है। तो आप में से हर एक पर्सन की वीडियो मुझे दिखती है, और एक चीज ध्यान रखना दोस्त, अगर आप सभी की वीडियो मुझे दिख रही है ना, तो उसका मतलब ये है कि आप जिंदा हो। इसका मतलब ये है कि आप एक्टिव हो। आज आप ये बोल रहे हो कि यस सर आई एम अवेलेबल इन दिस ट्रेनिंग, वरना उन लोगों का कोई मैटर नहीं है जो लोग अपनी ट्रेनिंग के अंदर वीडियो को ओपन करके नहीं बैठते। कोई मतलब नहीं है उन लोगों को। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं सर हमारे पास में सेटअप नहीं है, रिंग लाइट नहीं है, ये सिर्फ वो नहीं है, फोन नहीं है सर, कैमरा नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। डज नॉट मैटर यार, ये मैटर नहीं करता भाई। मैंने अपनी जर्नी को सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए के फोन से शुरू किया था। मैंने अपनी जर्नी को 7,000 रुपए के फोन से स्टार्ट किया था, एंड राइट नाउ चीजें चेंज होती हैं। ओके, सो दोस्तों बेटर ये होगा कि आप ट्रेनिंग के अंदर अपनी वीडियो को ओपन करके बैठे, ठीक है। सीता प्रजापति जी, अक्षय जी, अमन जी, सागरिका जी, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियो को ओपन करी है, दैट्स अ ग्रेट। ओके नाइस, नाउ वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। अब बात दोस्तों ये करते हैं कि रिचिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, एंड रिचिंग बिजनेस के अंदर सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत सारी चीजें आज आपको यहाँ पे दी जाती हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि रिचिंग बिजनेस कितना टाइम ऑलरेडी हो चुका है भाई, हमें जो है 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। 2 साल के अंदर दोस्तों हम अपने 2 मीटअप सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, 2 ट्रिप हम ऑर्गेनाइज सक्सेसफुली कर चुके हैं, एंड अब हमारा 3rd मीटअप की प्लानिंग है जो हमारा राजस्थान में होगा। हाउ मेनी पीपल्स आर एक्साइटेड इन दिस मीटअप? कितने लोग हैं आप में से एक्साइटेड जो इस मीटअप के अंदर आना चाहते हैं, जो इस मीटअप के अंदर दिखाना चाहते हैं यस सर आई एम कम विद यू? वहां पे दोस्तों आप हमारे साथ में मिलेंगे, आप हमारे मैनेजमेंट से मिलेंगे, यश से मिलेंगे, मुझसे मिलेंगे, हमारे टॉप लीडरशिप से मिलेंगे। बहुत सारी ट्रेनिंग भी दोस्तों हम करेंगे, हंसी मजाक, बहुत सारा एंजॉयमेंट, सब कुछ वहां पे होने वाला है। तो दोस्त मेक श्योर करना आप इस डेफिनेटली इस मीटअप के अंदर जरूर अवेलेबल राइट। और दोस्तों यही नहीं, अभी जितनी सारी चीजों के साथ में हम काम कर रहे हैं, जिस प्लानिंग्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वी हैव अ कैपेबिलिटी कि हम आने वाले 2026 के अंदर, 27 के अंदर दोस्तों वी क्रिएट अ हिस्ट्री। हम हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं राइट। अभी एक पॉजिटिव थॉट्स की वजह से एक सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ना बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है कि भाई आप क्यों इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो। इनफैक्ट रिचिंग बिजनेस के अंदर ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको एक स्टेबिलिटी देती है इस बिजनेस के अंदर काम करने के लिए। बट द पॉइंट इज, देखो जब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते, जब तक आपको ये पता नहीं होता कि आप कैसे इस बिजनेस के अंदर क्यों काम करोगे, कितने, क्योंकि स्ट्रगल तो देखो आएगा। आप कोई भी काम करते हो स्ट्रगल आता है। गायत्री जी आर यू एग्री? कोई भी आप काम करते हो उसके अंदर स्ट्रगल आता है। नवीन जी सही बोल रहा हूँ मैं? मनीषा जी, कोई भी काम करते हो उसके अंदर स्ट्रगल आता है। सो दोस्त उस स्ट्रगल को फेस करने के लिए आपकी जो वजह है ना, एज अ छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान के चलो कि अगर मुझे कोई काम करना है, मुझे कोई ट्रेनिंग करनी है, और उस ट्रेनिंग करने का रीजन मेरा ये है कि भाई 200-300 लोग आज मेरा वेट कर रहे हैं उस ट्रेनिंग को करने के लिए। 200-300 लोग अपना करियर मेरे साथ में कनेक्ट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि आंसर आएंगे, कुछ नया चीजें सिखाएंगे, एंड दोस्तों वहां पे वो लोग मुझसे उम्मीदें जोड़ के बैठे। आज मेरी बहुत ज्यादा तबियत कर दी, लेकिन बोला नहीं जा रहा, टॉन्स हो रहा है। बट दोस्तों उसके बावजूद भी आई एम अवेलेबल इन ट्रेनिंग बिकॉज माई वाई इज क्लियर। मेरा वाई क्लियर है, क्लियर है मेरा वाई कि भाई मेरे सामने वो लोग बैठे हुए हैं जो अपने सपनों के लिए अवेलेबल है राइट। तो आपके काम करने का, आपके जो रिस्पॉन्स करने की जो स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ जाती है जब यू हैव अ ग्रेट वाई, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई। तो सबसे पहले तो यार अपना वाई लिख के आप लिख लो कि भाई क्यों आज आप इस बिजनेस के अंदर हो, वाई यू ज्वाइन दिस बिजनेस। लिख लो जल्दी से जल्दी, जितने भी हमारी ऑडियंस, राइट डाउन इन योर डायरी व्हाट इज योर वाई। सोनू जी, सूरज जी, सोमा जी, कुमार जी, राइट, पीके जी, शिफा जी, राइट डाउन इन योर डायरी। जल्दी लिख लो कि भाई आपका वाई क्या है, किस वजह से बिजनेस को करते हो। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, अपने घर की कोई बड़ी बेटी होगी, कोई अपने घर का बड़ा बेटा होगा, कोई अपनी मम्मी के लिए कर रहा होगा, कोई पापा के लिए कर रहा होगा, कोई दादी के लिए, कोई दादा के लिए, कोई अपने भाई बहन के लिए, कोई अपने हस्बैंड के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपनी वाइफ के लिए। किसी को अपने सपनों को पूरा करना है, किसी को अपनी जिम्मेदारियां उठानी है, किसी को पैसा कमाना है, किसी को ट्रैवल बहुत ज्यादा करना है। हर किसी का अपना अपना वाई है, वाई है। तो वाई लिख लो। कोकन जी लिख लिया? दर्शन जी लिख लिया? मानव जी, सोनू जी, सोमा जी, मंजीत जी, पूजा जी लिख लिया? सगरे जी, ओके, नाइस 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 नाइस। सीता जी लिख लिया? ओके।
मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने लिख लिया, क्लियर कर लिया। सो दोस्तों अब आगे बढ़े। अब हम बात करने वाले हैं कि अब आप इस बिजनेस के अंदर आ चुके हो तो आप अपना पहले 30 डेज किस तरह से डिजाइन करोगे कि आप अच्छे से बिजनेस को करो, सही तरीके से बिजनेस को करो। जानना चाहते हो? यस और नो? जानना चाहते हो? यस और नो? हाउ मेनी पीपल्स वांट टू नो अबाउट दिस? क्या जो पहले 30 डेज है आप बिजनेस के अंदर आए थे, राइट? बहुत सारे मन के अंदर डाउट रहते हैं कि सर हम क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, किस लिए करें, किसके साथ मिलकर करें, कहाँ पे करें। ये जो डाउट है ना, आज मैं आपको ये क्लियर बता देने वाला हूँ। उसके बाद आपने कोई और चीज फॉलो ही नहीं, कोई और चीज फॉलो मत करना, एज इट इज को एज इट इज आपने फॉलो करना। फर्स्ट यू नीड टू गेट अ राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी एंड योर प्रोडक्ट। आप अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपनी कंपनी के बारे में एंड अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर कमीशन स्ट्रक्चर, इंक्लूडिंग योर पैकेजेस प्राइस, इंक्लूडिंग योर एक्टिव पैसिव इनकम, राइट? एंड दोस्तों कंपनी के फाउंडर कौन है? मिस्टर यश कुलश्रेष्ठ सर, आपको पता होना चाहिए प्रॉपर, राइट? कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कंपनी के टॉप लीडरशिप कौन सी है, कितने कितने लोग अर्निंग कर चुके हैं, कितने लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं। आज लोग आज अपने घर बनवा पा रहे हैं, लोग अपनी बाइकें ले रहे हैं, लोग गाड़ियों के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि लोग आज हमारे साथ में अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं, राइट? सो दोस्तों आपने सबसे पहले कंपनी के बारे में एंड अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल अच्छे से लेनी। कितना पॉइंट समझ में आया? कोगनकर जी समझ में आया? राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन चैट बॉक्स। गायत्री जी, नवीन जी, रंजोत जी, ओके नाइस, ठीक है। दोस्तों नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। अभी आपने क्या करना है, इस पूरे 30 डेज के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नॉलेज लेनी है अपने बिजनेस की, ठीक है? नाउ वी टॉकिंग अबाउट, अब आपने सेकंड क्या है दोस्तों, आपने सेकंड जो है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेनी है हाउ टू क्रिएट अ लीड्स। हाउ टू क्रिएट अ लीड्स, क्या सीखना है आपने? क्या सीखना है आपने? हाउ टू क्रिएट अ लीड्स, कि आपने किस तरीके से लीड जनरेट करनी है, किस तरह से, लाइक क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है यार, अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं होंगे भाई बिजनेस कैसे करोगे यार? चांद अंसारी जी, सही बोल रहा हूँ मैं? मोहम्मद चंद अंसारी जी, देयर इज अ वे कि आप किस तरीके से लीड जनरेशन सीख पाओगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों हमारे YouTube चैनल है, जाओ जाके देखो, उसके अंदर हमारे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है? आप जाके देखो उस YouTube चैनल पे, आपको लीड जनरेशन हमने बेसिक से सिखाया हुआ है। कोर्सेज आपको अवेलेबल दिए गए हैं, आप कोर्सेज से जाके सीखो कि किस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो। इनफैक्ट हमने आपको वो नॉलेज भी दी है कि आप किस तरीके, ना कि सिर्फ लीड जनरेशन बल्कि लीड को कन्वर्शन कैसे कर सकते हो, यानी कि लीड को कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, वो भी हम आपको बता रहे हैं, राइट? तो आप यूट्यूब चैनल पे जाओ रिचन के, वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट आपने क्या सीखना है, दैट इज द लीड जनरेशन, राइट? अब थर्ड पॉइंट क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों अब आपने फोकस करना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। देयर इज अ थर्ड पॉइंट कि भाई जब भी आप अपने 30 डेज को स्टार्ट कर रहे हो, देखो बिजनेस का सबसे पहला मंत्र क्या है कि आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना आना चाहिए, राइट? अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना नहीं जानते, अगर आप अपने बिजनेस को शेयर करना नहीं जानते, तो दोस्त आप बिजनेस आओगे। रीजन क्या है इसके पीछे? सिंपल सा रीजन है कि कोई भी पर्सन उस इंसान के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है जिसके बारे में एक अच्छा कम्युनिकेशन है। अगर आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो, अगर आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मतलब क्या होता है सूरज जी? इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? लोगों को प्रभावित करना अपनी बातों से। तो भाई सिंपल सा फंडा है यार, अगर आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हो अपने आप से, राइट, थ्रू योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप डेफिनेटली बिजनेस के अंदर काम कर सकते हो इजीली, राइट? अब आपने क्या करना है, आपने 2 नोटबुक क्रिएट करनी है। कितनी नोटबुक? 14 स्टेप बता रहा हूं मैं आपको। पहला स्टेप क्या था? कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज लेना। दूसरा स्टेप क्या था? लीड जनरेशन सीखना। तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर मास्टरी लेना। एंड फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है आपने सबसे पहले तो 2 नोटबुक बनानी है। पहली नोटबुक के अंदर आप क्या लिखोगे? योर डेली टास्क लिस्ट। पहली नोटबुक के अंदर आप अपना डेली टास्क लिखोगे, यानी कि पर डे आपको कितनी अर्निंग करनी है, पर डे क्या क्या काम करना है, एज इट इज उसको प्रॉपर नोट करके चलोगे, राइट? दोस्तों फिफ्थ पॉइंट, सेकंड नोटबुक के अंदर आपने क्या करना है? सेकंड नोटबुक के अंदर जो ट्रेनिंग के अंदर आपको लर्निंग्स मिलेंगी, जो ट्रेनिंग किसके आपको दी जा रही है, अभी जैसे ये ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, तो आपने जो लर्निंग्स आपको मिलेगी
तो वो लर्निंग को आपने अपनी सेकंड नोटबुक के अंदर लिखना है, राइट? यू नीड टू राइट योर लर्निंग्स इन योर सेकंड नोटबुक। सीधा जी, समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऐसा तो नहीं है भाई चीजें एकदम हवा से ऊपर से जा रही है एकदम। देखो आज मैं पीपीटी यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा, टेंशन मत लो, हमारी परसों वापस ट्रेनिंग होगी, उसके अंदर पीपीटी भी शेयर करेंगे, ठीक है? बट थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से, इसी वजह से हम जो है डायरेक्ट मैं आज ऐसे ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन करना भी बहुत जरूरी है। सही बोल रहा हूँ? कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? चलो, नाइस 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 नाइस, ठीक है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कि आपने सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने सेल्स क्लोजिंग करनी सीखनी है। सेल्स क्लोजिंग, सेल्स क्लोजिंग करनी सीखोगे, कैसे सीखोगे? कैसे सीखोगे भाई? वो भी आपको यूट्यूब के ऊपर दिया हुआ है, राइट? आप जाओगे यूट्यूब के ऊपर देखोगे, अमन जी सर अभी तक अर्निंग करनी है, जल्दी बताओ। ठीक है भाई, करेंगे, टेंशन मत लो। वो सिस्टम तो भाई फॉलो करना है आपने, राइट? सिस्टम तो एजुकेट फॉलो कर लो, ओके? सो दोस्तों, आपने अब सीखना है सेल्स क्लोजिंग करना, कि आप किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों से कनेक्ट करोगे, बिजनेस को कैसे आपने प्रेजेंट करना है, इनफैक्ट अपने सोशल मीडिया के थ्रू कैसे आपने प्रमोट करना है। दी ऑल ऑफ थिंग्स यू नीड टू लर्न योर सेल्स क्लोजिंग स्किल्स। सो ऑलरेडी आपके पास में सेल्स क्लोजिंग का कोर्स अवेलेबल है, आप जाओ, जाके देखो, और वहाँ पूरी वैल्यू आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है? अभी दोस्तों ये 5 पॉइंट समझ में आ गए? यू नीड टू लर्न, यू नीड टू इम्प्लीमेंट इन योर 30 डेज प्लान। समझ में आया? हाउ मेनी पीपल्स गेट द पॉइंट? हाउ मेनी पीपल्स आर अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस पॉइंट? जल्दी कमेंट करके बताइए। पायल जी, मंजीत जी, मानव जी, अमन जी, अंकित जी, दश दशरथ जी, जल्दी। अंको मारवी जी बैठ जाओ यार, मुझे लग रहा है ज्यादा ही कमरे में दर्द हो रहा है, मारे अंकुर जी के। ऐसे मत करो, सुधर जाओ। देखो मेरी ट्रेनिंग के अंदर भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये बंदा आराम से आप बैठे हो चिल मार के। अगर मैं अनकंफर्टेबल जोन के अंदर, तो आपको कैसे बैठे रहना दूंगा भाई आराम से? अगर मैं अनकंफर्टेबल जोन के अंदर बैठा हूँ, तो आपको कैसे बैठे रहना दूं कंफर्ट जोन में? इसके पीछे आप ही की भलाई है, और भलाई क्या है? ये इंसान तभी अपनी जिंदगी के अंदर सफल बनता है जब तक वो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ता। सही बात है? दीक्षा जी सही बोल रहा हूँ मैं? महेंद्र जी, कोई भी इंसान अपनी जिंदगी के अंदर तब सफल होता है जब तक वो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ता। तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी जिंदगी के अंदर सफल बन पाओगे। ठीक है दोस्तों, आगे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कि आप अगर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो अपनी पहली सेल को कैसे क्लोज कर रहे हो? पहली सेल को क्लोज करना है, पहली सेल को क्लोज करना चाहते हो, यस नो? पहली सेल को क्लोज करना चाहते हो? ओके डन। नाउ वी लर्न ना हाउ वी क्लोज आवर फर्स्ट सेल, कि भाई अब हम अपने हिस्सा बताओ कि हम अपनी पहली सेल को कैसे क्लोज करें। देखो सेल को, अगर आपने पहली सेल को क्लोज करना है, तो फर्स्ट सेल को क्लोज करने के लिए सबसे पहले तो आपने सोशल मीडिया ब्रांडिंग सीखनी पड़ेगी। सोशल मीडिया ब्रांड लिख लो फटाफट। देखो सिंपल सी चीज है यार, ये आपका बिजनेस ऑनलाइन है, ठीक है? अब आप किसी से, बहुत कम ऐसे चांसेस है कि आप किसी भी पर्सन से फेस टू फेस जाके मिलोगे, राइट? बहुत ही कम ऐसा होगा कि आप लोगों से पर्सनली फेस टू फेस इंटरेक्ट करोगे। अभी इस सेशन के अंदर तो आप कर पाओगे, मीटअप के अंदर तो कर पा रहे हो, बट वैसे आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो पर्सन दिल्ली में रहता है और उन्होंने आसाम के लोगों की टीम बनाई हुई है। रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है कि लोग इस बिजनेस के अंदर ऑनलाइन कनेक्टेड है। तो भाई अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो आपने उतना कैपेबल बनना है कि लोग अगर आपकी प्रोफाइल पे आए, तो वो ये आपकी प्रोफाइल देख के ही कनेक्ट करता है कि यार ये बंदा जेन्युइन, ये पर्सन जेन्युइन है। अब वो करोगे कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल होगा जी, आप फिक्र मत करिए। करना क्या है, देखो सिंपल सी चीज है, आपने अपने प्रोफाइल के ऊपर अपनी बायो, अपनी पोस्ट, अपने जो डीपी आपकी लगती है, प्रोफाइल पिक्चर जो आपकी लगती है, राइट, अपना एसईओ प्रोफाइल का, अपना कंटेंट, उसकी क्वालिटी, ये सब चीजें मेंटेन करके चलिए। इनफैक्ट आप यार यश भाई का जो यश सर हैं, आप उनके प्रोफाइल ओपन करके देख लो, राइट? आप मेरी प्रोफाइल ओपन करके देख लो, जो हमारे टॉप लीडर्स हैं उनकी प्रोफाइल ओपन करके देख लो। वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि
वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरीके से बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपने प्रोफाइल को मेंटेन करके चल सकते हो। देखो सिंपल सी चीज है यार, आप एक बार गुच्ची के शोरूम में चले जाओ और यार आप एक बार नॉर्मल शोरूम की तरफ चले जाओ, आपको गुच्ची के शोरूम में और नॉर्मल शोरूम के जमीन आसमान का फर्क दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा? एग्री करते हो? दिखेगा। फर्क क्यों करेगा, डिफरेंस क्यों दिखेगा? डिफरेंस इसलिए दिखेगा बिकॉज गुच्ची के शोरूम में जितने भी सारे प्रोडक्ट रखे हैं भाई, वो उनको एक क्लासिक तरीके से रखा गया, उनको एक मेंटेन करके रखा हुआ, उनको उनको ब्रांड को मेंटेन करके रखा हुआ है। वहां पे ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला जिसमें आपको ऐसा लगे यार ये तो बेकार तरीके से रखा हुआ है, बहुत बेकार सा, अजीब सा। नहीं, बहुत क्लासी लेवल पे रखा जाता है। इनफैक्ट दोस्तों उसको जेन्युइन तरीके से वहां पे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्त दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने लोगों को पॉइंट समझ में आया? सो आपने अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। सेकंड, अब आपके फोन कांटेक्ट नंबर के अंदर आपने सबसे पहले तो यार क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज लेनी है। सेकंड, सेकंड जो पॉइंट है क्या है आपकी सेल्स क्लोजिंग के अंदर, अपने प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज ले लो। क्योंकि सिंपल सी चीज है यार, आपको जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, अगर आप उसी प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तो क्या आप सेल्स क्लोज कर पाओगे? पायल जी, महेंद्र जी, क्या आप सेल्स क्लोज कर पाओगे जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपने काम करना है? तो क्या आप उसको, अगर आपने नॉलेज नहीं ली तो क्या उसको सेल क्लोज कर पाओगे? मनीषा जी, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ज्योतिर आदित्य जी, समझ रहे हो? द आंसर इज नहीं कर पाएंगे भाई, सिंपल सा फंडा है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लो। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान के चलो कि अगर जो है ज्योति क्या नाम है, आदित्य जी आप मेरे पास में आए, आदित्य जी मुझसे बोल रहे हैं सर मुझे आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, या फिर मैं जो है एक जॉब पर्सन हूँ या फिर इंटरव्यू दे रहा हूँ बट अभी तक इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट नहीं हुआ, बट मुझे पार्ट टाइम नहीं करनी है। तो अब मुझे ये चीज दिख रही है कि वो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो हमारे आदित्य जी है वो इंटरव्यू दे रहे हैं, बट उसके अंदर अभी तक काम नहीं कर पा रहे, वो उनके अंदर इंटरव्यू सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। रीजन क्या है? दे डोंट हैव अ राइट कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। और अगर मैं इस चीज को पता होते, मैं अगर आदित्य जी को ये बोला अरे भाई आप हमारा ब्रह्मास्त्र पैकेज लो, आप हमारा पेमेंट प्रो पैकेज लो, बढ़िया वाला, अरे आपको अर्निंग कर सकते हो, बिजनेस आएगा, पैसा आएगा, सिर्फ इस वजह से बिकॉज आपको कमीशन आएगी, मुझे कमीशन आएगी, तो क्या आदित्य जी मेरे साथ में कनेक्ट करेंगे? तो क्या आदित्य जी मेरे साथ में कनेक्ट करेंगे? द आंसर इज नहीं करेंगे। बट अगर आदित्य जी की मुझे प्रॉब्लम दिख रही है कि भाई वो इंटरव्यू के अंदर काम कर रहे हैं, वो उनको कम्युनिकेशन के स्किल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, एंड अगर मैं आदित्य जी को ये चीज बोलता हूँ कि आदित्य जी आपके अंदर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, ये चीज को मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे पास में एक जबरदस्त कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल्स का, जिसको आप ले सकते हो। इसके अंदर बेसिक टू एडवांस सारी नॉलेज दी गई है, एंड आफ्टर दिस कोर्स आप कम्युनिकेशन के अंदर मास्टरी ले सकते हो। इनफैक्ट इस कोर्स के बाद में आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से इम्प्रूव हो सकती है। तो क्या अब अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर काम कर रहा हूं तो क्या तब आदित्य जी मेरे साथ में बिजनेस स्टार्ट करेंगे? करेंगे ना, क्यों? फोकस क्या बोल रहा हूँ मैं, इसी वजह से क्या काम करेंगे, क्योंकि मैंने उनकी नीड के ऊपर काम किया। और भाई यही फंडा है जो जो 10% लोग अपनी सेल्स को क्लोज कर देते हैं और बाकी लोग नहीं कर पाते, बिकॉज जो बाकी के 90% है वो सिर्फ बड़ा पैकेज सेल करने के चक्कर में है, और जो बड़े जो लोग अर्निंग करते हैं, जो अच्छी लेवल पे ग्रोथ करते हैं, दे आर फोकसिंग ऑन देयर नीड्स। समझ रहे हो? भाई एक बार गंजे को कंघी बेच सकते हो, लगातार थोड़ी ना बेच दोगे। समझ में आया आदित्य जी? एक बारी तो गंजे को कंघी बेची जा सकती है, लगातार तो नहीं बेच जा सकती। चलो अगले पॉइंट के ऊपर तो बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? दैट इज कि जितने भी सारे लोग आज हमारे साथ में कनेक्टेड है दोस्तों, आपने फोकस किस चीज के ऊपर करना है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो, सो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर कितने लोग हैं, अभी मुझे कमेंट करके बताओ। अभी अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट चेक करो और बताओ आपके फोन के अंदर कितने कॉन्टेक्ट है। हाउ मेनी पीपल्स कॉन्टेक्ट नंबर यू हैव इन योर फोन? हाउ मेनी नंबर्स यू हैव गाइस? जल्दी कमेंट करके बताओ। दीक्षा जी, अवंतिका जी, सूरज जी, अमन जी, मंजीत जी, बताओ भाई। गायत्री जी, कितने नंबर है आपके फोन के अंदर? किसी के पास 50, 100, 150, 200, 300, किसी के पास 500 भी है। ठीक है, अलग अलग कॉन्टेक्ट नंबर है। अभी आपने क्या करना है, अपने कॉन्टेक्ट जो आपकी डायरी है उसके अंदर वो सारी कॉन्टेक्ट लिस्ट लिखनी है, और लिखने के बाद उन सिर्फ अपने परिवार को छोड़ देना, तब तो पता लगे आप बोलोगे आंसर नहीं बोला, सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट को
परिवार वाले का नाम दिया और फिर ले रहे हैं आपके, तो भाई सबका नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाचा पापा ताऊ वाऊ जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको दोस्तों बिजनेस को स्टार्ट करना, शेयर करना शुरू करो, एंड आप देखोगे कि वहां से आपकी एक सेल क्लोज हो जाएगी, आपको ज्यादा इशू लेने की जरूरत नहीं है, वहां से आपकी पहले सेल इजीली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। एंड उसको प्रमोट और 100% हो जाएगी, क्यों? क्योंकि भाई ये यार प्रूवन है यार, अगर 100 लोगों का भी 50 लोगों को भी नंबर लिखा, 260 रुपए यार पे करने में कितने ही आपके लोग रिश्तेदार खत्म हो जाएंगे, नहीं होने वाले, ठीक है। अगर एक ने भी कर दी बात खत्म, चलो जी आप अपने रास्ते हो, अपने रास्ते आपकी अर्निंग होगी, फिर आप बढ़िया तरीके से सोशल मीडिया पे कंटेंट बना के अपने अर्निंग को करना शुरू करो। और अगर वो जेन्युइनली चाहता है अर्निंग करना, जो आपका जो भी है, आपका फ्रेंड है, दोस्त है, उनको भी करो। तो इस तरीके से आपने पेंसिल लड़ाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी बात बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सिंपल, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सिंपल सी चीज है, आपकी यहाँ पे सेल क्लोज हो गई, आप क्यों? रीजन ये है कि कोई भी इंसान, जब तक आपके पास में कस्टमर है तब तक रेगुलर सबकी सेल क्लोज होगी, और अगर आपके पास में कस्टमर नहीं है तो आप अपनी किसी भी चीज को ट्राई कर लो, किसी भी आप मेहनत कर लो कितनी भी, तो आपकी सेल क्लोज नहीं होने वाली है। सिंपल सा ये तरीका है कि जब तक आपके लोग आपके साथ में क्लोज नहीं करते, ठीक है, जब तक आपके लोग आपके साथ में क्लोज नहीं करेंगे, जब तक बस आपके पास में अच्छी खासी लीड्स नहीं होंगी, और यू हैव अ सफिशिएंट लीड्स, आपके पास में अच्छी खासी लीड्स होनी चाहिए, लीड जनरेशन सीखो, ओके। तो दोस्तों ये आपकी इजीली सेल्स क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अभी 30 डेज की हमने प्लानिंग कर ली, सेल्स क्लोजिंग की हमने प्लानिंग कर ली, नाउ वी टॉकिंग अबाउट की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भाई आपने की इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या हैं इस बिजनेस के अंदर, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या हैं इस बिजनेस के अंदर, कि अगर आप बिजनेस को शुरू कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या हैं। भाई देखो सिंपल सा फंडा है, अब आप इसे नोट डाउन कर लो। आपने ये बिजनेस जो है ना 5 चीजों के ऊपर चलता है। affiliate marketing business are running with 5 points, 5 या फिर 5 skills. First, you have a right lead generation technique. लीड जनरेशन आपको आना चाहिए, लीड जनरेशन आपको आना चाहिए। सेकंड, आपने जो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड कंटेंट क्रिएशन आपको आना चाहिए, ठीक है। थर्ड, आपने क्या सीखना है? थर्ड आपने सीखना है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आपने सीखना है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपने सीखना है, आपने लीड जनरेशन सीखना है, आपने प्रोफाइल बिल्डिंग सीखनी है, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना है, आपने कंटेंट क्रिएशन सीखना है, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन सीखना है, एंड आपने आपने सेल्स क्लोजिंग सीखना है। बस ये 5 स्किल्स के ऊपर आप काम करो, आप इजीली बिजनेस के अंदर डेवलप कर सकते हो खुद को, आपको और दूसरी कोई चीज करने की नीड नहीं है। वो लोग बोलते हैं ना कि सर ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ये कर लो, नहीं यार, आपको 10 चीजें करने की, डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, आपको सारी चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस पॉइंट्स को फॉलो करो जो कि इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अंजुआरा बेगम जी समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट के ऊपर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। देखो किसी भी बिजनेस को करने के लिए यार 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज वो आपने मूवी देखी है परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन? कितने लोगों ने सुना है? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, गुरुकुल नाम से एक मूवी थी, बहुत लोगों ने सुना है। अब देखो एक चीज ध्यान से समझो, उसका लॉजिक बहुत बढ़िया है। लॉजिक ये है कि किसी भी काम को तब बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है जब उसके अंदर एक डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड प्रोफेशनलिटी ऐड होती है। कितने लोग एग्री करते हैं? अमन जी एग्री करोगे इस चीज से? भाई कोई भी काम लिख लो फटाफट, you have to be in discipline in your business, you have to being a consistent in your business, you have to become a professional in your business। मतलब दीक्षा दी रहन समझ रहा। देखो सिंपल सी चीज है यार, आप स्कूल जाते थे, ठीक है, अब जिस दिन आपकी छुट्टी होती थी उस दिन या तो घर पे कुटाई होनी है या तो अगले दिन टीचर से कुटाई होनी है, कंफर्म था। तो वो किस लिए कुटाई होती थी? ताकि आपका डिसिप्लिन बना रहे। अब आप रेगुलर बेस पे जा रहे हो, ठीक है, आप जॉब पे रेगुलर बेस पे जा रहे हो तब जाके आपको अर्निंग होती है। अगर आपको आप में से कोई पर्सन जॉब कर रहा होगा, आप रेगुलर बेस पे
आप लगातार जाते हो 30 दिन अच्छे से घिसते हो बढ़िया तरीके से, देन उसके बाद जाके आपको अर्निंग होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, उसका कंसिस्टेंसी का रिजल्ट मिलता है। एंड प्रोफेशनलिज्म, जब किसी काम के अंदर आप किसी भी कंपनी के, किसी की भी अच्छी कंपनी के अंदर चले जाना, वहां पे लोग एक राइट ड्रेसअप, एक राइट कम्युनिकेशन स्किल्स, एक राइट बिहेवियर, एक राइट मैनर्स के साथ में रहते हैं। अगर आप कभी रॉयल एक्स के शोरूम के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा सारे लोग हैं, वो एक राइट मैनर आपसे बात करते हैं। लग्जरी के अंदर चले, जैसे कि कार शोरूम के अंदर, हिंडे के शोरूम में चले जाओ, जो 2 दिन बिजनेस की स्टोरी डालता है, तीसरे दिन बोलता है अरे सर मैं थक गया, मैं तो ऐसे आराम करूं, ऐसे करता है। और दूसरा जो है वो एक ऐसा इंसान है जो कि रेगुलर बेस पे पोस्ट डाल रहा है, रेगुलर बेस पे कंसिस्टेंट है, रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग में आ रहा है, रेगुलर बेस पे जो है स्टोरी कंटेंट क्रिएशन सब कर रहा है। तो आप कैसे इंसान के साथ में बिजनेस को स्टार्ट करना पसंद करोगे? तो आप कौन से पर्सन के साथ में बिजनेस को शुरू करना पसंद करोगे? सिंपल इज कि आप पहले पर्सन के साथ में बिजनेस को स्टार्ट करोगे, दूसरे पर्सन के साथ में? द आंसर इज आप सेकंड पर्सन के साथ में बिजनेस को स्टार्ट करना पसंद करोगे, बिकॉज बिकॉज वो कंसिस्टेंट, वो प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है, वो डिसिप्लिन से काम कर रहा है। और कोई भी इंसान उस इंसान के साथ में काम करना चाहता है जो कि प्रोफेशनल है, जो कि कंसिस्टेंट है, एंड जो डिसिप्लिन से अपने काम को कर रहा है। समझ में आया? सोमा जी समझ में आ रहा है? अमन जी समझ में आ रहा है? मंजीत जी, शिफा जी, मनीषा जी, गायत्री जी, संजोत जी, पायल जी, कोंका जी, समझ में आ रहा है? ओके, नाइस 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 नाइस। दोस्तों, अब ये तो था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट अवर और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा बात करता हूँ। करना चाहोगे यस और नो? जाना चाहोगे? जाना चाहोगे यस और नो? यस और नो, राइट डाउन चैट बॉक्स। ओके, नाइस। नाउ वी टॉकिंग अबाउट अ नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि भाई आपके पहले 30 डेज कैसे आप बिजनेस जनरेट करोगे। पहले 30 डेज के अंदर आपने 20,000 की अर्निंग कैसे जनरेट करनी है, रोड मैप दूं? 20,000 की अर्निंग पहले 30 डेज के अंदर कैसे जनरेट कर पाओगे? रोड मैप चाहिए आप सबको, यस और नो? यू वांट द रोड मैप? कितने लोगों को चाहिए? हाउ मेनी पीपल्स वांट द रोड मैप? नाइस 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 नाइस। देखो सिंपल सी चीज है यार, आपका जो सबसे पहला स्टार्टर पैकेज है उसकी एक्टिव इनकम कितनी है? जो सबसे पहला पैकेज उसकी एक्टिव इनकम कितनी है आप ही बताओ। व्हाट इज द एक्टिव इनकम योर फर्स्ट पैकेज? बताइए सीता प्रजापति जी, जो आपका पहला पैकेज है उसकी एक्टिव इनकम कितनी है? जल्दी बताओ भाई। गाइस आपके मैसेज मुझे शो नहीं हो रहे, जल्दी 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 यार, राइट डाउन चैट बॉक्स, कमेंट करके बताओ यार। 200 रुपए की एक्टिव इनकम है? 200 रुपए की है? कितने की है? जल्दी जल्दी यार। अच्छा आप ना मुझे मेरी आईडी पे यहाँ पे चैट के अंदर मेरे उस पे आप लिखो 200 200 रुपए की एक्टिव इनकम है। अब एक एक महीने के अंदर, ध्यान समझ रहा, अगर आप एक महीने के अंदर 100 पैकेज सेल करते हो तो क्या 20,000 की इनकम आपकी जनरेट नहीं हो सकती? अगर आप 1 मंथ के अंदर 100 पैकेजेस अगर आप बिजनेस जनरेट करते हो, 100 पैकेजेस की सेल्स जनरेट करते हो, तो क्या आपकी 20,000 की अर्निंग नहीं होगी? सिंपल सा फंडा है। अब मुझे ये चीज बताओ, सेकंड जो आपका पैकेज है उसकी कितनी एक्टिव इनकम है? सेकंड जो आपका पैकेज है उसकी एक्टिव इनकम कितनी है? व्हाट इज द एक्टिव इनकम ऑफ योर सेकंड पैकेज? 400। अब इसका हाफ कर दो, सिंपल सी चीज है यार। अगर आप सिर्फ 50 पैकेज भी निकालोगे, 50 पैकेज की सेल जनरेट करोगे, तो क्या आपकी तब 20,000 की जनरेट नहीं होगी इनकम? अगर आपकी 400 रुपए की एक्टिव इनकम आ रही है तो क्या तब 20,000 की इनकम जनरेट नहीं होगी? अगर आप सेकंड पैकेज की अगर 50 सेल जनरेट करते हो तो तब आपकी 20,000 की इनकम जनरेट नहीं होगी। आगे चल के बात करते हैं थर्ड पैकेज की एक्टिव इनकम, बताओ फटाफट। थर्ड पैकेज की एक्टिव इनकम कितनी है? थर्ड पैकेज की एक्टिव इनकम 800 रुपए है। अब इसका और हाफ कर दो, अगर आप 25 सेल भी जनरेट करोगे तो क्या आपकी 20,000 की इनकम जनरेट नहीं होगी? दीक्षा जी सही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ? सर पैकेज जनरेट हो ना तब ना भाई, पैकेज जनरेट अभी बताया तो यार।
आपने जो चीजें मैंने आपको बताई है उनके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दो। सीधा ही अगर ये बोलो यार बेच लो बेच लो बेच लो, यार सेल्समैन थोड़ी ना हो यार, आप नहीं हो। सेल्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक सेल्समैन फोकस करता है, एंटरप्रेन्योर फोकस करता है बिजनेस के ऊपर। और बिजनेस कभी एक हाथ से नहीं आता, बिजनेस आता है लाखों में। दीक्षा जी समझ में आ रहा है? बिजनेस कभी एक आधे से नहीं आता, बिजनेस आता है लाखों में। जब आप जनरेट करते हो तब जाके कुछ असर पड़ता है कि अर्निंग हो रही है। आगे पॉइंट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। देखो एक चीज ध्यान से समझो, जो आपका चौथा जो पैकेज है उसकी एक्टिव इनकम कितनी है बताओ जरा। चौथा जो पैकेज है उसकी एक्टिव इनकम है, क्या बात है कृतिका जी, एकदम रेडी रहती है, रेडी हो रखी है सर, जैसे पूछेंगे तुरंत मैसेज कर दूंगी, बहुत बढ़िया। अगर आप इसकी मान के चलो यार सिंपल सी 25 का आधा कर दो, अगर आप 12 सेल भी जनरेट कर दोगे, 12-13 सेल भी जनरेट कर दोगे तो क्या 20,000 नहीं होगा? 10 भी सेल जनरेट कर दोगे, 12 सेल जनरेट कर दोगे तो क्या 20,000 नहीं होगा? तब भी हो जाएगा। अब आपकी जो पांचवा पैकेज है उसकी एक्टिव इनकम कितनी है, जो फिफ्थ पैकेज है उसकी एक्टिव इनकम कितनी है? राइट डाउन चैट बॉक्स, कमेंट करके बताओ फटाफट। अगर आप जो आपका जो लास्ट पैकेज है भाई, जो हमारा नेक्स्ट पैकेज है उसकी एक्टिव इनकम आपकी 3800 रुपए है। सिंपल सी चीजें यार, अगर आप जो है 3 से 5 पैकेज अगर आप सेल कर रहे हो तो क्या आपकी 20,000 की इनकम जनरेट नहीं होगी? क्या आपकी 20,000 की इनकम जनरेट नहीं होगी क्या? समझ रहे हो? तो सिंपल सी फंडा है यार, 20,000 की इनकम जनरेट करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, बस आपने इसको कैलकुलेटिव तरीके से करना। अमन जी समझ में आ रहा है? बोलो राम जी समझ में आ रहा है? ऐसी बात नहीं कुछ ऊपर से जा रहा हो, कुछ मैंने अलग से सिखा दिया और सर रॉकेट साइंस नासा वाला, ऐसा कुछ तो नहीं है भाई? बहुत इजी है यार। हम पता है अपने माइंड के अंदर सोच रहे, लोगों ने ना एफिलिएट मार्केटिंग को ऐसा बना दिया कि भाई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस, अरे सर बवाल होगा, कंटेंट बनाना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, फॉलो अप कॉल, कंटेंट एडिटिंग, वीडियो प्रमोशन, प्रमोशन मार्केटिंग, स्टेटस मार्केटिंग, स्टोरी मार्केटिंग। अरे भाई जबरदस्त चीज है। नहीं भाई रुक जाओ, शांत हो जाओ, आप इंसान हो, जानवर नहीं हो, मशीन नहीं हो, राइट? आप इंसान हो, इंसान की तरह काम करो, सिंपल सा। ठीक है दोस्तों, अभी कितने लोगों को यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? यार हम इंसान जो है ना स्मार्ट वर्क करते हैं। दीक्षा जी, नवीन जी, एक इंसान जो है वो स्मार्ट वर्क करता है। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको वो स्मार्ट वर्क का तरीका पता होना चाहिए, और वो रोड मैप दोस्तों यहाँ पे आपका है। ठीक है, तो 30 डेज आपने इस तरीके से बिजनेस अपना जनरेट करना। ठीक है, और दोस्तों सिंपल सा फंड, अगर आप इसको रेगुलर बेस पे फॉलो करोगे ना तो दोस्तों आप भी कैपेबल हो सकते हो बहुत अच्छी अर्निंग करने। राइट, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सही तरीके से काम करोगे रिजल्ट भी आएगा, एक अच्छा खासा आउटकम भी क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, सो अभी दोस्तों इस ट्रेनिंग को यहाँ पे अपन कंप्लीट करते हैं। सो अभी मुझे कमेंट करके बताओ, हाउ मेनी पीपल्स गेट द वैल्यू, राइट डाउन चैट बॉक्स। हाउ मेनी पीपल्स गेट द वैल्यू फ्रॉम दिस सेशन? हाउ मेनी पीपल्स गेट द वैल्यू फ्रॉम दिस सेशन? हाउ मेनी पीपल्स गेट द वैल्यू फ्रॉम दिस सेशन? जल्दी 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 राइट डाउन इन चैट बॉक्स गाइस, मुझे कमेंट करके बताइए कितने लोगों को वैल्यू मिली। ओके, अमन जी बोले सर मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ, कोई दिक्कत नहीं अमन जी, आप काम करो यार रेगुलर बेस पे, यू गेट द रिजल्ट्स, राइट? बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगी, आप कभी फिक्र मत करो। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलते हैं हमारे अगली वीडियो के अंदर, अगली ट्रेनिंग के अंदर। एक पॉइंट आपने मैं आगे बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपने क्या करना है, इस ट्रेनिंग का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोल रहा हूँ मैं? इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जितनी भी हमारी ऑडियंस है, आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके वहां पे ऋषि को मेंशन करो और वहां पे मुझे मेंशन करो, जो पॉइंट सीखने को मिला है आपको वो पॉइंट वहां पे लिखो। क्या करना है आपने, जो अभी अभी इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर लगाओ, वहां पे मुझे मेंशन करो एंड वहां पे ऋषि को मेंशन करो। राइट, इससे क्या होगा कि हमारी जो ऑडियंस है, मैं देख पाऊंगी हमारी ऑडियंस को क्या वैल्यू मिल रही है, क्या चीजें उनको सीखने को मिल रही है, दोस्तों मुझे समझ में आया कि लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंस मिली है। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले सेशन के ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।